जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सर। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो चैप्टर चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, जिसमें से आपकी जो क्लास थी वो आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको लगभग अब तक 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको पूरे के पूरे करा दिए गए हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। तो इतना ज़्यादा मतलब कि इतना जो बड़ा-बड़ा हुआ चीज़ है वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल साफ क्लियर चीज़ें हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का जो सेट होते हैं, प्रैक्टिस का क्या है, खेल होता है बिल्कुल एक। ठीक, तो उसी क्रम के अंदर आज एक और वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर आज आपका नया टाइप और चलना है। देखते हैं थोड़ा सा इसी टाइप के बारे में। जो आज की क्लास होनी है वो है आपकी कौन सी क्लास है, आपकी 27वीं क्लास है। और प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी क्लास है, तीसरी क्लास है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपकी जो पूरे के पूरे जो टॉपिक वाइज है, बाकायदा पूरे टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा कि टाइप वाइज हर चीज़ों को समझना ईज़ी हो जाएगा। इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी-बड़ी जी आपने देखी होगी, कोई 1 घंटे की, कोई 2-2 घंटे की। आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइडेड कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बच्चे का एक भी एक क्वेश्चन ना छूट पाए, ठीक है ना? तो इसी क्रम में आपको जैसे कि पता है कि सीटेट की हमारे प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं, जिसमें से हमारे उदय शंकर सर जो हैं, वो आपकी हिंदी और पेडालॉजी के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो 10 बजे और 12 बजे चलते हैं। और ईवीएस की जो प्रैक्टिस सेट है वो रात को जो शाम को होता है वो 7:30 बजे लाइव आते हैं, ठीक है? वे जो कराते हैं वो अमित सर कराते हैं। और रीजनिंग की आपकी क्लास शेखर सर ले ही रहे हैं। तो ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो हमारा चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें जरूर, ठीक है? तो जरूर हम जल्दी ही 2K के पास में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? तो जितना आपकी कोशिश रहेगी उतना हम भी प्रयास करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा से अच्छा प्रोवाइडेड कराने का आपके लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे की तरफ। नया टाइप है, क्वेश्चन यही है जो मैंने आपको कराए थे, ये तो आपने कर लिए होंगे, ठीक? आप क्वेश्चंस को यदि करते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, बताना चाहिए, ठीक है ना? पर देखा जाता है कि कोई कमेंट बॉक्स में करता ही नहीं है कोई भी, ना कोई कमेंट। इसका मतलब क्या है कि आप या तो क्वेश्चन नहीं कर रहे, या बस ऊपर-ऊपर से आप वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है ना? चलो देखते हैं थोड़ा-सा इसी टाइप पर आधारित पहला क्वेश्चन है। पढ़िए क्या है उसने जो दे रखा है, वो है कि जब कोई वस्तु कम या अधिक मूल्य पर क्या हो, बेची जाए। मतलब यदि कोई वस्तु है, कोई वस्तु मान लीजिए पेन है, इसको हम या तो अधिक मूल्य पर या फिर कम मूल्य पर यदि बेचा जाता है, तो बताओ उसका जो क्रय मूल्य होगा, मतलब सीपी होगा, भैया क्या होगा? मतलब इस वस्तु का क्या है वो सीपी कितना होगा, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, ठीक है भैया? अब कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है, पढ़िए कि एक व्यक्ति अपना सामान मतलब 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% के लाभ पर बेचता होता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए क्या है। अब उसने कहा है कि भैया पहले वो 10% का लाभ कमा रहा था, अब अगला भी क्या है भैया, 15% का लाभ कमाना है उसे। समझ रहे हो क्या मतलब है? पहले वाला कितना है, 10% का लाभ पर बेच देता है। अब यदि वह 15% के लाभ पर बेचता तो उसे भैया 200 रुपये क्या मिलते, अधिक मिल जाते। कितने मिल जाते उसे भैया, 200 रुपये अधिक मिल जाते। याद रखना है आपको क्या है कि यदि दोनों लाभ लाभ हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दोनों लाभ लाभ हो रहे हैं, तो आपका समझ जाना चाहिए आपको कि भैया इन दोनों को क्या करना है, अंतर करना है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? यदि कहीं पर लाभ लाभ हो रहा हो, कहीं पर हानि हानि हो रही है, तो हमेशा क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है? यदि कहीं पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव क्या हुआ, कहीं पर लाभ हो रहा है, कहीं पर हानि हो रहा है, तो वहां पर हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बस इन टाइप के क्वेश्चनों के अंदर यही करना है। बताइए, बताओ। उसने कहा कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर तब तक बेचता है, यदि वह 15% का लाभ पर बेचना चाहता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। लाभ लाभ कमा रहा है, तो बड़े वाले में से किसको घटाना, 10%, ठीक है? और बराबर में कितनी अधिक दे रखा है भैया, 200 दे रखा है, ठीक? यदि इसमें से जाएगा तो ये बन जाएगा 5%। और 5% किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर, ठीक? 1% की जो वैल्यू होगी अपने आप में, 5 से पूरा पूरा काट दो, 5 चौक 20, 40 आएगा। तो आपको पता है 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, 4000 इसका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा भैया वो 4000 रहा होगा। कितना रहा होगा, 4000 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल तह तक घुसना है आपको क्वेश्चनों की, ठीक है? क्या करना है, बिल्कुल तह तक घुसना है क्वेश्चनों की। अब यदि फॉर्मूला भी देखा जाए तो फॉर्मूला होता है जितना भी अधिक हो या जितना भी कम हो वो ऊपर लिखा जाता है भैया, ठीक? और इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे। और बटे में कितना कर देंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कितना बताइए,
उसने कहा है कि बताओ जब लाभ लाभ होगा तो भैया दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा तो कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार 4 बार 40 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भैया 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4000 इसका राइट आंसर आएगा। आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपकी? ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस टाइप को क्या करना है, हवाओं में उड़ाने हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये कौन सा टाइप है आपका, इसी के टाइप का पहला इस तरीके से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी क्रम के अंदर आगे। चलिए बताइए इस क्वेश्चंस को और करने की कोशिश करें, क्या है बताइए क्या है। पढ़िए इस क्वेश्चन को कि महेंद्र ने एक घड़ी, क्या महेंद्र ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची। ठीक है भैया, अब बेचारा हानि कर रहा है। यदि वह उसे 5% की हानि पर बेचा होता तो उसे 60 रुपए अधिक मिल रहे होते। समझ रहे हो भाई? उसने कहा है कि महेंद्र ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। अब मैंने बताया था भाई दोनों में पहले भी हानि हो रही है, दूसरे में भी हानि हो रही है भैया। कितनी हो रही है, पहले में भी हानि हो रही है, दूसरे में भी क्या हो रही है, हानि हो रही है। और जब हानि हानि होगा तो भैया दोनों का क्या निकलेगा भैया, डिफरेंस निकलेगा। क्या निकलेगा, दोनों का डिफरेंस। और ये अपने आप में किसके बराबर होगा भैया, 60 के बराबर होगा। ठीक, तो इसका मतलब 5% की जो वैल्यू होगी भैया 60 हो जाएगी। ठीक, तो 1% की जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगी। ठीक, तो उसने कहा 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी भैया, 1200 हो जाएगी। इसका मतलब उस घड़ी का जो खरीदा होगा उसने कितने रुपए में, 1200 रुपए में उसने क्या करा होगा, उसे खरीदा होगा। ठीक है, क्या करा होगा, 1200 रुपए में उसने खरीदा होगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक, आप उससे कर सकते हैं, दूसरे वाले से क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। दोनों कितना आएगा, 100 आएगा। और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि दोनों में क्या हो रही है, हानि। और हानि होगी तो कितनी होगी, 5 की। और 5 से कितनी बार, 12 बार। और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका भी, 1200 हो जाएगा। आई होप कि आपको चीजें ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे मैंने आपको लगभग, मैं आपका यही है कि पूरा का पूरा आपको पैटर्न इसी तरीके से कराया जाए जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। जब क्वेश्चंस आप करें खुद भी तो आपको रियलाइज हो जाए कि हाँ हमने कुछ करा है, मैथमेटिक्स सीखी हमने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसी तरीके से आगे की तरफ, एक क्वेश्चन और लेते हुए पढ़िए क्या है अगला। पढ़िए क्या है भैया, पढ़िए क्या है क्वेश्चन भैया। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% के लाभ पर बेच दिया। भैया क्या कमा रहा भैया, पहले अब मेरे पास कुर्सी है और कुर्सी मैंने क्या कर दी, 15% के लाभ पर बेच दी। अब यदि वह उसे 10% की बेचारे को हानि पर बेचता तो वह उसे 500 रुपए कम मिलते। भाई समझ में आ रहा है? अब पहले लाभ हुआ, अब की बार क्या कमाना है, हानि कमानी है भैया। अब कितने कम मिल रहे हैं भैया, कितने मिल रहे हैं भैया, 500 रुपए मिल रहे हैं। तो बताओ फर्नीचर का एक्चुअल में क्रय मूल्य क्या था, क्वेश्चन ये वाला पूछा, बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी कराए थे। बताओ, मैंने आपको बताया था कि बताइए कहीं पर लाभ होगा और कहीं पर क्या होगी, हानि होगी। तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है भैया, प्लस करना है। और 15 और 10 कितने हो जाएंगे भैया, 25%। अब 25% की वैल्यू किसके बराबर है भैया, 500 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 से 25 दूनी 50, 20 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। खत्म आंसर। बताइए, बताओ इसमें भी कुछ करने की बड़ी बात थी क्या है, बताइए आप ही, इसमें भी कुछ करना है था क्या, आप ही बताइए इस तरीके से। तो यदि हम थोड़ा सा और डीपली घुसे तो मतलब शॉर्ट वाइव वाला फॉर्मूला, 500 गुना कितना हो जाएगा, 100 और बटे, जब दोनों कैसे आ रहे हैं भैया, लाभ हो रही है और हानि हो रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे भैया, प्लस हो जाएंगे। और प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 से पूरा कितनी बार, 20 बार। और पूरा पूरा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। देखिए इससे भी यही आएगा। तो भैया किसी से भी आएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कितना होगा उसका कॉस्ट प्राइस भैया, आपका 2000 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर एक और क्वेश्चन लेते हुए। चलो बताइएगा जल्दी से, चलिए बताइए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या है इसका आंसर, कितना होना चाहिए तुम, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा, बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। कि एक घोड़ा 10% की हानि की जगह लगभग 20% के लाभ पर
आय हाय! अबे वही निकल गया, मैं इसे हटा रहा था। स्टॉप कर दिया। चलिए देखते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं। देखिए थोड़ा-सा इश्यू आ गया था लाइट का, ठीक है ना? इस वज़ह से अब जो वीडियो है थोड़ी-सी बीच में ब्रेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास? नया यही वाला है, बताइए क्या है कि एक घोड़ा 10% की हानि पर की जगह 20% के लाभ पर बेच देता है, तो उसे 3000 रुपए क्या मिलते हैं? तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? बताओ, बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है नहीं, आप ही बताइए। ठीक, बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बताइए क्या है कि पहले भैया हानि हो रही थी, अब की बार क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। पर बेचा जाए तो उसे कितने रुपए का हो रहा है भैया? कितना-कितना पूरा-पूरा 3000 से अधिक रुपए मिलते हैं। तो बताइए आप, मैंने कहा था कहीं पर प्लस और क्या हो रहा है, कहीं पर लाभ हो रहा है, कहीं पर हानि हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि दोनों का क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। यदि मैं 10 का और 20 का प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा और 30% अपने आप में किसके बराबर हो जाएगा भैया? 3000 के बराबर हो जाएगा। तो 1% बराबर हो जाएगा भैया 100 के बराबर, क्योंकि 30 से पूरा-पूरा एक बार, ठीक? तो 100% की जो वैल्यू आएगी भैया कितनी हो जाएगी? सिंपल सी आपकी 10,000 हो जाएगी, ठीक? कितना हो जाएगा आपका? बिल्कुल 10,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए इसी क्रम में थोड़ा-सा आगे देखिए, इस तरीके से और कर सकते हैं इसको क्या? भाई 3000 गुना 100 और बटे कितना होगा? दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 30। इससे पूरा-पूरा कितनी बार? 10 बार, मतलब 100 बार, और 100 की 100 में करेंगे तो कितना आएगा भैया? 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा, ठीक? आप दोनों तरीके से इसको निपटा सकते हैं, जो भी अच्छा लग रहा हो आपको उसी तरीके से इसको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, देखते हैं जरा क्या करेंगे आप इस क्वेश्चंस के अंदर। बताइए क्या दे रखा है भैया? बताओ जल्दी स्पीड से, कि राम और रहीम समान मूल्य पर एक-एक गाय खरीदता है, और राम ने अपनी गाय 20% के लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय को 25% के लाभ पर बेच, कित पर लहानी पर बेच देता है। यदि राम रहीम से उसे लगभग कितने रुपए? 4500 रुपए अधिक पाता है, तो बताओ प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक, अब उसने पूछा है कि बताओ प्रत्येक गाय का, क्या पूछ रहा भैया? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए राम और रहीम एक या बी या कोई भी दो समान है, वो कह रहा समान मूल्य पर भैया बेच रहा है। जब समान मूल्य पर बेच रहे होंगे तो एक दूसरे को, वो कह रहा राम ने अपनी गाय को 20% के लाभ पर, लाभ आ रहा है भैया, यहाँ पर कितना आ रहा है भैया? हानि हो रही है। कहीं पर भी लाभ दिखे, कहीं पर भी हानि दिखे, तो दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45%। और 45% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है भैया? किसके बराबर है? 4500 के बराबर है। ठीक, तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 100 हो जाएगी, क्योंकि 45 से कम 45 हो जाएगा। तो बताओ 100% की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी भैया? सिंपल सी बात है, कितना रहा होगा? 10। कितना होगा आपका? 10,000 होगा, ठीक है? तो आपका इसका जो आंसर होगा, उसने कहा प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है? अब प्रत्येक गाय का पूछ रहा है, तो आपको कितना आंसर आ जाएगा इसके अंदर? आपका पूरा-पूरा 10,000 आ जाएगा, कि भैया उसने 10,000 की क्या है वो गाय खरीदी है, ठीक है? तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और भी दे रखा हैगा। चलो जी, तो आज की क्लास जो है वो यहाँ तक ही रहेगी। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करें। धन्यवाद।